राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं भगवान की असीम अनुकंपा से आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। प्रिय भक्तों, आप सभी पर भगवान श्री हरि नारायण की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की इस पावन पुनीत वीडियो का प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास का 5वां दिन है और आज हम 5वें अध्याय की सुंदर कथा का रसपान करेंगे। प्रिय भक्तों, वैशाख का पावन महीना है। वैशाख के महीने में स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप की विशेष महिमा होती है। प्रिय भक्तों, इस महीने में हमें पानी का दान अवश्य करना चाहिए। जल दान इस गर्मी के मौसम में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही पुण्यदायक भी माना जाता है। तो इस अत्यंत गर्मी वाले महीने में हमें एक घड़े में जल भर के और उस जल को मीठा करके किसी सुपात्र व्यक्ति को, यानी कोई मंदिर के जो पुरोहित होते हैं, जो सुपात्र हों, जो विद्वान हों, उन्हें अवश्य दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति प्यासा है, कोई पथिक है, कोई आपके दरवाजे पर आता है, उसे प्यास लगी है, या फिर आपके यहाँ मेड आती हैं, दूध वाले आते हैं, भैया सब्जी वाले आते हैं, जो भी आते हैं, किसी को भी पानी के लिए कभी मना नहीं करना है। सभी को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज वैशाख मास महात्म्य के 5वें अध्याय की सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के वर्षों, सब महीनों से और सब दानों से अधिक क्यों है। हे महाप्राग, अब मैं तेरे सामने कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है, तब सब देवताओं के राजा शेषशायी भगवान विष्णु संपूर्ण लोक जीवों को अपने उदर में समेट समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक एकता को प्राप्त करते हैं एवं एक निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान ने अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा की और उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार किया। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और आशय हैं। ऐसे अनेकों प्राणियों के समूह रचे। फिर रज, तम और सत तीनों गुण, प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग करके धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास रचकर धर्म की रक्षा कर निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए। उन पर संपूर्ण प्रजा श्रद्धा करने लगी। संपूर्ण प्रजा अपने आश्रमोचित धर्मों में प्रवृत्त है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त आए।
प्रजा संपूर्ण धर्मों को किस समय करे, ऐसी भगवान चिंता करने लगे। मैंने आज वर्षा काल निर्माण किया। इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है, जिसमें सब धर्मों को वह नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं होता। मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतएव उन्हें देख। शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते हैं। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं और कोई वर्षा से पीड़ित हैं। कोई शीत से दुखी हैं, अतएव धर्म नहीं करते। इन्हें देख मुझे रोष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी मित देख मुझे संतोष नहीं होता। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता। सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाली माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकारों के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तुओं को बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जिस किसी रीति से द्रव्य द्वारा देहधारियों की तुष्टि हो जाए, जो विष्णु भगवान के भरोसे रहने वाले लोगों के धर्म का साधन ही द्रव्य है। वसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य लोगों को सुखदायक होते हैं। दान योग, धर्म योग और सब कुछ भोगने योग्य, निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है। इसमें संशय नहीं है। प्रियजन इन द्रव्यों से अपना हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शर्करा, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता से साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा करते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वन देखते चलें, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हिष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले अमर पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी दिखाने लगे। 29 देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम प्रवासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति के कर्क की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मुनियों के सहित भगवान भी हैं रह के लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी करते हैं और मदोन्मत्त की आयु और धन आदि को हरते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उसके निवासी बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब पूजा के आकार आदि द्वारा जान लेता है कि अमुक की सेवा पूरी है, अमुक की न्यून है। जो पूजा अधिक होए तो प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनोवांछित फल दे हैं, और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं है उन्हें दंड देते हैं। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके धन आदि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव शारंग पाणि विष्णु भगवान
इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए ये महीना सबसे उत्तम है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस पावन महीने में, जिस पावन महीने का नाम माधव के नाम से भी जाना जाता है, वैशाख मास, इस पावन महीने में आज हम आपको बहुत ही सुंदर एक कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार एक भक्त ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को लूट लिया। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही भावपूर्ण ये सुंदर कथा। हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं। उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा, भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? उनके गुरुदेव ने उत्तर दिया, संत सेवा। संत सेवा ही निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का उपाय है। जहाँ संतों की मंडली होती है, वहाँ ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। जहाँ संतों की मंडली होती है, वहाँ भगवान का वास होता है। हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे। संत जन उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दूसरे को उनकी सेवा के विषय में बताने लगे। धीरे धीरे उनकी सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब केवल एक या दो संत नहीं, बल्कि पूरी संत मंडली उनके यहाँ एकत्रित होने लगी। अन्य तीर्थों से आने वाले श्रद्धालु भी हरिपाल जी के स्थान पर रुकते, क्योंकि वहाँ संत सेवा और भगवत भजन का अद्भुत वातावरण था। हरिपाल जी संत सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि जो भी उनके पास अन्न, धन या संपत्ति थी, वह सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। संतों की भीड़ रोज बढ़ती गई। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए और जो भी संचित संपत्ति थी उसे संतों की सेवा में लगा दिया। अब स्थिति यह हो गई थी कि सेवा के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। जब संतों को भोजन कराने के लिए धन नहीं रहा, तो उन्होंने बाजार से उधार लेना शुरू कर दिया। हजारों रुपए का कर्जा हो गया। उस समय 1000 रुपए की बहुत बड़ी महिमा थी। 1 रुपए में ही ढेर सारी सामग्री आ जाती थी। हरिपाल जी ने अपनी सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और जब बाजार से उधार लेना भी संभव नहीं रहा, तो दुकानदारों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। अब वह दुकान पर गए तो दुकानदारों ने कहा, हरिपाल जी पहले का उधार चुका दीजिए, अब बाजार में आपको कोई कर्ज नहीं देगा। आपकी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी है। अब हरिपाल जी के घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची थी जिसे बेचकर संतों को भोजन कराया जा सके। लेकिन संत मंडली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कोई जय द्वारकाधीश का जय घोष कर रहा था, तो कोई जय सियाराम और कोई हर हर महादेव। संतों की अलग अलग मंडलियां लगातार आती रहीं। हरिपाल जी सोचने लगे, अब क्या करें? हमने अपनी पूरी संपत्ति संत सेवा में समर्पित कर दी, बाजार से कर्जा भी ले लिया, अब कोई उधार भी नहीं दे रहा। संतों को भूखा कैसे जाने दें? चाहे कुछ भी हो, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम उनकी सेवा तो अवश्य ही करेंगे। तब उन्होंने कठिन निर्णय लिया। हरिपाल जी ने एक भाला लिया और जंगल के मार्ग पर बैठ गए। वे बलिष्ठ शरीर के थे। उनका तेजस्वी रूप देखकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। वे किसी को मारते नहीं थे। लोग स्वयं उन्हें देखकर उन्हें धन दे देते थे। अगर कोई वैष्णव चिन्ह धारण किए होता तो वे उससे कुछ ना कहते। हालांकि उन्होंने ये उपाय तब अपनाया जब अपनी सारी संपत्ति समाप्त हो गई और कर्ज भी चुका पाना असंभव हो गया। पहले उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपना घर, धन, गहने
सब संत सेवा में समर्पित किया। फिर बाजार से उधार लिया और जब कुछ शेष न बचा तब इस उपाय को अपनाया। धीरे धीरे यह बात फैल गई ये कि यदि कोई यात्री रास्ते में रामकृष्ण का नाम ले ले तो हरिपाल जी उसे रोकते नहीं थे। लोग डर के मारे हाथ जोड़ते और रामकृष्ण का उच्चारण करते हुए निकल जाते। यात्रियों को पता था कि यहाँ डाकू भाला लिए खड़ा है, लेकिन ये भी समझ गए थे कि यदि तिलक लगा हो और मुख से हरि नाम निकले तो वह कुछ नहीं कहेगा। धीरे धीरे ये स्थिति ऐसी हो गई कि जंगल से गुजरने वाला प्रत्येक व्यक्ति तिलक लगाकर और नाम जपते हुए जाने लगा। भले ही वे अपने जीवन में पहले कभी हरिनाम का स्मरण ना करते हों, लेकिन इस मार्ग से निकलने के लिए वे अवश्य ही नाम भगवान का स्मरण करने लगे। इस प्रकार हरिपाल जी के प्रताप से पूरे क्षेत्र में नाम संकीर्तन की धारा बहने लगी। लेकिन इस वजह से अब उनके लिए किसी को भी लूटना मुश्किल हो गया और फिर एक बार संत सेवा के लिए धन की कमी होने लगी। एक दिन बड़ी संख्या में संत मंडली हरिपाल जी के घर आ पहुंची। हरिपाल जी बड़े हर्षित हुए और अपनी पत्नी से बोले, आज तो हमारे बड़े भाग्य हैं कि इतने संत हमारे घर पधारे हैं। लेकिन अगले ही क्षण चिंता ने उन्हें घेर लिया कि भोजन की तो कोई व्यवस्था नहीं है, बाजार से उधार लेना अब असंभव है और हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। पत्नी ने कहा, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, संतों को भूखा कैसे जाने दें, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, क्यों ना पड़ोस से कुछ मांग लें। उनकी पत्नी आस पड़ोस में मदद मांगने गई, लेकिन जैसे ही वे किसी के द्वार पर पहुंचती और कहती संत आए हैं, लोग दरवाज़ा बंद कर लेते। पहले ही बहुत बार संत सेवा के नाम पर हरिपाल जी ने बहुत कुछ मांग लिया था, अब कोई भी कुछ देने को तैयार ना था। थकी हारी वे वापस लौटी और दुखी होकर बोली, अब कोई भी कुछ देने को तैयार नहीं है। आपके संत सेवा के व्यवहार का ऐसा प्रभाव हुआ है कि लोग देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हरिपाल जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब केवल भगवान का नाम ही सहारा होता है। हरिपाल जी अपने मन में विचार करते रहे। गुरुदेव ने कहा था कि संत सेवा में भगवान की प्राप्ति होती है। प्रभु, आप मिलें या ना मिलें, लेकिन आज हमारे घर से संत भूखे ना जाएं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा, प्रभु कृपा करो। उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे। अचानक उन्होंने सोचा, हरिपाल जी ने पुकार लगाई है, संत सेवा के लिए वे संकट में हैं। भगवान तुरंत अपनी लीला रचने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रत्नों से जड़ित मुकुट, कुंडल, करधनी, बाजूबंद और दिव्य आभूषण धारण कर लिए। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु आप इतने दिव्य आभूषण क्यों पहन रहे हैं? ये नया श्रृंगार आखिर क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, हमारे एक भक्त संकट में हैं, आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, यदि आप इतने महान भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं तो भाई मैं भी चलूँगी। भगवान बोले, तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी भगवत चिन्ह धारण मत करना, कोई भगवत चर्चा नहीं करनी, केवल सांसारिक आभूषण पहनकर चलना। रुक्मिणी जी को अब तो और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। प्रभु, ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवत चर्चा और चिन्हों का विरोध करता है? भगवान हंसते हुए बोले, बस तुम चलो, दर्शन से ही निहाल हो जाओगी। भगवान रुक्मिणी जी के साथ अत्यंत वैभवशाली वेश में हरिपाल जी के गांव पहुँचे। गांव के बाहर ही उन्होंने रुककर संदेश भेजा कि हम धनिक सेठ सेठानी हैं और जंगल में यात्रा कर रहे हैं, हमें मार्ग सुरक्षित पार करवाने के लिए किसी की सहायता चाहिए। हरिपाल जी को जैसे ही ये समाचार मिला, उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने सोचा, अरे ये तो स्वयं भगवान की कृपा हुई, इन धनिकों की मदद करने से संतों की सेवा का प्रबंध हो सकता है।
हरिपाल जी बाहर आए और देखा 2 अति सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित स्त्री पुरुष खड़े हैं। भगवान बोले, हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, यदि तुम हमें जंगल पार करवा दो तो हम कुछ धन तुम्हें दे देंगे। हरिपाल जी ने सोचा, आज तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इतने धन से महीनों तक संतों की सेवा हो सकती है। भगवान की लीला देखिए, जो स्वयं भक्तों को भवसागर पार कराते हैं, वे हरिपाल जी से कह रहे हैं हमें जंगल पार करवा दो। हरिपाल जी को शक न हो, इसलिए भगवान उनसे व्यापारियों की भांति वार्तालाप करने लगे। भगवान बोले, हम बड़े व्यापारी हैं, हमारे पास बहुमूल्य आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं हैं। हमें जंगल पार करना है, लेकिन वहाँ लुटेरों का भय है। यदि तुम हमारी सहायता करोगे तो हम तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा देंगे। हरिपाल जी भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए। हरिपाल जी ने भगवान से कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको जंगल पार करा दूंगा। रुक्मिणी जी ये सब देख रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं, वे किसी मनुष्य की सहायता क्यों ले रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु, आप सुदर्शन चक्र और अपनी अपार शक्ति से संपन्न हैं, फिर भी एक साधारण मनुष्य से सहायता मांग रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रश्न मत करो, बस देखो, मैंने कहा था ना कि ये मेरा महान भक्त है। हरिपाल जी ने गौर से प्रभु और रुक्मिणी जी को देखा। ना माला, ना तिलक, ना कोई भागवतिक चिन्ह, पूरे सांसारिक व्यक्ति लगते हैं। जरूर इनके पास अपार धन होगा। इन्हें लूटने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम इस धन से संतों को भोजन कराएंगे। हरिपाल जी भाला लेकर चल ही रहे थे। वे आगे आए और उन दोनों से कहा, उतारो अपने सारे आभूषण और मुझे दे दो। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, उतारो अपने आभूषण और इसे दे दो। रुक्मिणी जी ने कहा, हमने तो इसे अपनी रक्षा के लिए रखा था और ये हमें लूट रहा है, और आप भी कह रहे हैं कि इसे आभूषण दे दो। प्रभु बोले, उतारो आभूषण और इसे दे दो, नहीं तो ये हमें भाले से मार देगा। जीवन बचा रहेगा तो नए आभूषण बनवा लेंगे। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, जिसके दर्शन करने के लिए हम आपको लाए थे, ये वही भक्त है। इसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है, कुछ नहीं है आज इसके पास खाने को। मैं इसी से लुटने के लिए तो आज यहाँ आया हूँ। हरिपाल जी ने जब लौटकर देखा तो अनंत सौंदर्य और माधुर्य से युक्त भगवान और श्री रुक्मिणी जी उनके सामने विराजमान थे। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मेरे कटु वचन, मेरा भाला उठाना, ये सब मेरी बहुत बड़ी भूल थी। प्रभु, आप जानते हैं हमारे घर में संत मंडली बैठी है। इतना कर्जा हो गया है कि अब हमें कोई उधार भी नहीं देता। पड़ोस से मांगे तो कोई कुछ देने को तैयार नहीं, और जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वह भी समाप्त हो गई। लेकिन संत भूखे ना जाएं प्रभु, इसलिए मैंने यह सब किया। भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया और कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो और मेरे प्राण प्रिय भक्त हो। हरिपाल जी ने प्रभु से कहा, प्रभु, आपके आभूषण मैं नहीं ले सकता। तब भगवान ने कहा, देखो, हम यह सब संतों की सेवा के लिए लाए हैं, इसे ले जाओ। ये माँ लक्ष्मी के श्री अंग के आभूषण हैं। ये कुल परंपरा के अनुसार बढ़ेंगे, कभी घटेंगे नहीं। इन्हें बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दो और प्रतिदिन लाखों संतों को भोजन कराओ। अब तुम्हारा ऐश्वर्य कभी घटने वाला नहीं है। तब हरिपाल जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, इस घटना के विषय में किसी से मत कहना, नहीं तो सब भक्त यही कहेंगे कि भगवान अपने भक्तों पर इतना स्नेह लुटाते हैं और ये भक्त भाला लेकर उन्हीं भगवान को लूटने निकल पड़ा। भगवान ने कहा, डरो मत। यदि कोई इस चर्चा को सुनेगा भी तो वह तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करेगा और मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, ना कि तुम्हें दोष देगा। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने कहा, प्रभु, जब आ ही गए हैं तो लगे हाथ भंडारा पाकर जाओ।
भगवान मुस्कुराकर बोले, निश्चित रूप से जहाँ हमारे संत भोजन करते हैं वहीं हम प्रकट होते हैं। हरिपाल जी की वजह से उस भंडारे में उपस्थित सभी संतों को भगवान का साक्षात्कार हुआ। सभी संतों ने साक्षात द्वारिकाधीश और श्री रुक्मणी जी के दर्शन किए। भोग बनाया गया और संतों ने तब ही भोजन ग्रहण किया जब पहले भगवान ने भोग स्वीकार किया, फिर उनका उच्छिष्ट प्रसाद संतों ने ग्रहण किया और संतों और भगवान का उच्छिष्ट हरिपाल जी ने पाया। जब भी साधु सेवा का संयोग बने तो नाच उठो, क्योंकि इससे प्रभु को परम सुख मिलता है। साधु सेवा निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कराती है। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री रुक्मणी जी की जय। प्रिय भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैं तो आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं
गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं।